खानदान था जो कि अमीर तरीन बनना चाहता था, लेकिन उसके कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे। एक दिन एक शख्स ने ये सोचा, क्यों ना मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूं, और मैं ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करूं जिसमें मैं अपने बच्चे को कुछ न कुछ दे के जाऊं। ये इसके पोते का पोता बोल रहा था, पोते का पोता बोल रहा था। उसने सोचा कि मेरे दादा के दादा उस क्या काम किया कि आज मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। उसने एक दिन बाप के साथ बैठ के इस बारे में बात की, तो बाप ने अपने बाप के और उसके बाप की स्टोरी को इस तरह से बयान किया कि मेरे बाप के बाप ने जब शादी की तो उसके आसपास में न माँ थी, न बहन थी, न बाप था। अकेला शख्स और मियाँ बीवी, बस अकेला शख्स और बीवी। उसने अपने बाप को मरते हुए देखा, माँ को मरते हुए देखा, बहन को मरते हुए देखा, और उस ऐसी गुर्बत में देखा कि उसके आंसू जो थे शादी करने के बाद भी नहीं रुके। शादी के फौरन बाद उसको एक बेटा हुआ और बीवी से कहा कि बेगम जो मैं कहता हूँ वो करती चली जा। उसने कहा ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे करूँगी। उसने 3 वक्त के खाने को 1 वक्त का खाना बना दिया, और 1 वक्त के खाने में दोनों मियाँ बीवी रहने लगे, और जो कमाते उसको संभाल के रखते। बेटा जब पैदा हुआ तो उसके जो अखराजात थे वो माइनस करके और अपने पेट को और बीवी के पेट को काट के और बच्चे को नॉर्मल ग़िज़ा पे रख के उसने पैसे को संभालना शुरू किया। 20 साल बाद जब बेटा जवान हो गया तो उसको एक छोटा सा कारोबार जमा के दे दिया कि बेटा ये कारोबार तुम करो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। और इसी अथना में बाप की मौत हो गई, और वो बेटा और माँ दोनों अपनी ज़िंदगी का आगाज़ फिर से शुरू कर दिया। लेकिन जो कुछ बाप सिखा के गया था उसने उसी पर अमल किया। उसने अपनी माँ का अपना पेट काट के
जो बाप ने बचाया उसको भी संभाल के रखा, और जो अपना कमाया उसमें भी बचाने की कोशिश की, और उसमें कामयाब हुआ। 10 साल बाद उसने शादी की। शादी जब की तो माँ, बेटा और बीवी का एक सफ़र शुरू हो गया। उसने बीवी से यही कहा, जो मेरे बाप ने किया वो मैं कर रहा हूँ और तुम भी वही करोगी, और उसने एग्री कर लिया। इस तरह से उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी बहार आना शुरू हो गई जिसके लिए वो सोच भी नहीं सकता था। पैसे का आना और उसका जमा होना और उसका ढेरी लगना एक ऐसा अमल हो गया कि वो एक अच्छे घर में शिफ्ट हो गया। और इस असना में जब माँ बीमार हो गई तो बेटे से कहा कि बेटा, जो तुम्हारे बाप ने कहा है वैसे ही करते रहना, और मेरा अलविदा। माँ के मरने के बाद वो बेटा और बीवी और उसके 2 बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत के तहत काम शुरू हो गया। वो अपने कारोबार को बढ़ाता चला गया, और वही सिलसिला पेट काटने वाला कि अब वो एक वक्त के बजाय 2 वक्त की रोटी खाने लगा, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलाने लगा, और वो आगे बढ़ता चला गया। इतना आगे निकल गया कि अब उसके पास गाड़ी भी थी, बंगला भी था और सब कुछ था, और उसके अखराजात भी निकल रहे थे। लेकिन उसने सेविंग को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। उसने कहा, जितने भी अखराजात होते हैं उन सब में से माइनस करके जो भी 50% 75% बचता है मैं बचाऊंगा, और 25% जो है मैं खर्च करूंगा। इसी तरह से वो 25% भी इतना बन जाता था कि वो शख्स जो है अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारने लगा। उसके 2 बच्चे हुए। उन 2 बच्चों ने बाप को ये देखा करते हुए तो उसने भी यही सोच लिया कि हम भी इसी तरह से बाप के नक्शे कदम पे चलेंगे। वो करोड़ों में खेलने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता 2 वक्त की रोटी के बजाय अब वो रोटी का मोहताज नहीं रहा। अब रोटी उसके पास हर वक्त मौजूद होती थी, और उसका खाने का जी चाहता था तो खाता था, जी नहीं चाहता था तो नहीं खाता था। इस तरह से उसने ज़िंदगी में एक लग्जरियस ज़िंदगी में आ गया, और इतना कुछ देख लिया कि वो सिर्फ घूमते फिरते एक अमीर तरीन आदमी बन गया। जब वो अमीर तरीन आदमी बन गया तो उसकी उम्र 80 साल हो गई, लेकिन उसकी जो है दौलत बढ़ती चली जा रही थी। और इसी असना में उसके बच्चे हुए, और उन बच्चों में तुम मेरे बच्चे हो, जो इस वक्त तुम मेरे से मेरे बाप और दादा की कहानी पूछ रहे हो। ये है मेरे बाप और दादा की कहानी। आज जो कुछ भी हम लोग हैं उसी माँ बाप की वजह से हैं, जिन्होंने अपना पेट काट के अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा दुख दे के इस ज़िंदगी को इतना लग्जरियस बना दिया है कि अब तुझे इन चीज़ों की पेट काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप किसी और को देने में खुशी हासिल करते हो। और आपकी आज भी 80% सेविंग आज भी तुम्हारी हो रही है, और 20% में हमारा इतना कुछ हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। बेटे ने जब ये देखा कि बाप की स्टोरी अगर ये है तो फिर मेरी स्टोरी क्या होगी, तो उसने ये कहा कि बाबा, मैं आपके जाने के बाद
इसको 100 गुना बना दूंगा और ऐसा बना दूंगा कि कभी भी हमारी नस्लें गरीब नहीं होंगी, कभी भी हमारी नस्ल में गुर्बत नहीं आएगी। और मैं हमेशा अपनी औलादों को भी सिखाता चला जाऊंगा कि मेरे दादा परदादा ने क्या किया। जो स्टोरी आपने सुनाई है, मैं अपने बच्चों को भी एक वक्त में आके ज़रूर सुनाऊंगा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने परदादाओं की वजह से हूँ, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, और जो कुछ भी बनूंगा मैं ख़ानदान की वजह से बनूंगा। या अल्लाह सब लोगों को इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हर एक इंसान अपनी गुर्बत मिटाने के लिए एक जद्दोजहद करे और जद्दोजहद करके कामयाबी हासिल करे और ना गरीब होने का एक तमगा हासिल कर ले, तमगा हासिल कर ले। लालच और हविस इंसान को मार देती है। इसलिए किसी को भी, किसी औलाद को भी, किसी ख़ानदान को भी लालच में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का आगाज़ खुद करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से हमारी गुर्बत मिट सकती है। कोई हुकूमत, कोई शख्स आके आपकी गुर्बत नहीं मिटाएगा। आपकी गुर्बत आपके हाथ में है, आपकी गुर्बत मिटाना आपके हाथ में है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।